अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको 1.5x में यहाँ पे देखना है, क्योंकि मैं बहुत स्लो बोलता हूँ। दूसरा कि अगर आप इस वीडियो को कहीं पे सो के यहाँ पे कहीं पे बैठ के देख रहे हो तो ना देखिए, एक अपसाइड पोजीशन में यहाँ पे बैठ के यहाँ पे उसको देखिए। तीसरा, जो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा ना, उसको एक नोट्स में यहाँ पे लिखिए कि जाके कभी आपको आगे उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि आपने अभी यहाँ पे सीखा कि यहाँ पे लिक्विड डबिंग क्या होती है, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ सिलेबस को मार्क कीजिए और उसमें देखिए कि मार्केट कैसे यहाँ पे काम किया, क्यों काम किया, कैसे काम किया, कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, कहाँ पे नहीं लिया, कहाँ पे सपोर्ट लिया, उस सपोर्ट में कौन सा कैंडल बना, जो भी ये सब नोट्स है उसको एक नोट्स में एक पेपर एंड पेन में उसको लिखिए। ऐसा नहीं कोई एक मन में बस एक देख लिया, वो नहीं, एक पेपर एंड पेन में लिखिए जो आपको आगे काम आएगा। ना चलते हैं यहाँ पे मेन टॉपिक की तरफ। नमस्कार एंड जय जगन्नाथ। तो बात करते हैं इस वीक की क्या हो सकता है मार्केट में, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मुझे मार्केट के ऊपर, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, जब भी हम यहाँ पे करते हैं ना एनालिसिस, तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नॉर्मली वीकली टाइम फ्रेम से, राइट। वीकली के बाद यहाँ पे जाएंगे हम डेली पे, देन हम यहाँ पे मूव ऑन करेंगे 1 आवर एंड 15 मिनट, देन 5 मिनट्स, राइट। बट अभी क्या है कि अभी सिनेरियो बहुत क्लियर हो गया है, द होल सिनेरियो इज नाउ क्लियर। तो हम इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, राइट। नाउ कम टू द मेन पार्ट। पहले यहाँ पे करेंगे निफ्टी का। नाउ निफ्टी में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मली एक रेंज मार्क करते हैं हमेशा। जब भी आप अगर यहाँ पे देखे होंगे तो हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं कि एक रेंज मार्क करते हैं कि प्रीवियस वीक का यहाँ पे हाई और लो क्या था। यहाँ पे हम जाएंगे, प्रीवियस वीक का ये हाई था, ये ऑल टाइम हाई था। देन लो कहाँ पे था, यहाँ पे था। नाउ यहाँ पे और एक क्या मार्क करेंगे कि प्रीवियस जो मार्केट ऊपर गया था फिर नीचे फिर अगेन जो ब्रेकआउट दिया था उसको भी हम लोग मार्क करेंगे, वो है ये वाला पॉइंट। नाउ कम टू द चार्ट। अब हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इस वीक मतलब अभी मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ था, थोड़ा ऊपर गया, देन नीचे आया। अभी भी जो पिछले वीक का जो लो था, या फिर जो पिछले वीक का जो यहाँ पे लो था, क्लोजिंग और लो, अभी तक मार्केट ने तोड़ा नहीं। अगर ये मार्केट को तोड़ेगा, या फिर ये मार्केट अगर यहाँ पे तोड़ा, तो यहाँ पे हायर लोस का जो यहाँ पे चल रहा था वो यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रॉय। कैसे? अगर आप थोड़ा यहाँ पे देखोगे, जब तक मार्केट यहाँ से जब यहाँ पे बुल रन शुरू हुआ, यहाँ पे बुल रन शुरू हुआ, यहाँ पे ये एक हायर लो लगा, अगेन ए हायर लो, अगेन ए हायर लो, अगेन हायर लो, अगेन हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, कंटिन्यूअसली हायर लो। मतलब कभी भी कोई भी वीक ने मार्केट ने अपना प्रीवियस वीक का लो को नहीं तोड़ा, या फिर उस लो के नीचे कभी भी क्लोज नहीं किया। तो बाय लुकिंग एट दिस वी कैन से दैट द मार्केट इज इन द बुल रन, राइट। तो बट अभी क्या हुआ रहा है कि अभी हमारे पास और 5 दिन बाकी है, राइट। मंडे से लेके एक्सपायरी दिन तक 4 डेज अभी बाकी है, और 1 डे में मार्केट अभी ये कैंडल बना रहा है। अगर अगर मार्केट इस वीक इसका जो लो है, जो अभी भी नहीं टूटा है, अगर इसके नीचे अगर यहाँ पे क्लोज करे, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि जो हायर लो का जो यहाँ पे ट्रेंड था वो अभी यहाँ पे टूट चुका है। नाउ अब यहाँ पे मेरे पास आता है दो चॉइस, राइट। फर्स्ट चॉइस क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम में मैं इसको एक पुल बैक भी मान सकता हूं, लाइक हायर हाई, हायर, दिस इज द लो, दिस इज द हाई, दिस इज ए हायर लो, दिस इज ए हायर हाई। मतलब मैं ये मान सकता हूं कि मार्केट समथिंग यहाँ पे नीचे आके एक हायर लो बनाए, देन ऊपर जाके अगेन एक हायर हाई बनाए। अब ये मैं बात कर रहा हूँ वीकली की, राइट। बिकॉज जब आप इसको देखोगे ना, जब हम वीकली में इसको देखते हैं और जब इसको जाएंगे डेली में, तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यही जो लो से हाई है, जो लो से हाई है, यहाँ पे आपको मल्टीपल हायर हाई, हायर लो, 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 यहाँ पे मिलेगा। अगेन जब हम यहाँ पे आते हैं फिर से इस हाई से लेके इस हायर लो से, इस हाई से लेके अगेन एक हायर लो के पास, तो हमको अगेन यहाँ पे क्या मिलता है, अगेन ये जो हायर लो था यहाँ पे ये टूटेगा, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अगेन वीकली में एक नया हायर हाई बनेगा, जिसमें डेली में हायर हाई, हायर लो, 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 ऐसा कुछ बनेगा। दिस इज कॉल्ड द मल्टी टाइम एनालिसिस, राइट। तो
यहाँ पे हमने देखा कि ये जो लेवल है, अगर 19,568 जो पिछले वीक का जो यहाँ पे लो था, अगर वो वहां पे टूटा तो मार्केट में एक पैनिक आ सकता है, राइट? क्लियर? वीकली यहाँ पे क्लियर हुआ। अब आते हैं यहाँ पे डेली में। डेली में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो बड़ा सेल ऑफ हुआ था एक्सपायरी दिन में, जो यहाँ पे बड़ा सेल ऑफ हुआ था, ये वाला कैंडल, अगर आपने सुना होगा फ्राइडे का जो मेरा वॉइस नोट था जो कि टेलीग्राम में अपडेट है, वहां पे सुना होगा तो कि मैंने क्या बोला था कि मार्केट में भी फ्राइडे को एक डोजी बना सकता है, राइट? अब वो मैंने कैसे यहाँ पे बोला, नॉर्मली क्या होता है कि कभी भी अगर मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आता है, जब भी मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आता है ना, तो उसके बाद मार्केट थोड़ा यहाँ पे अपने आप को स्लो करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम जो पी का यहाँ पे एडजस्ट होता है। इसलिए मार्केट हमेशा एक बड़े मूवमेंट के बाद, बहुत ही बड़ा मूवमेंट के बाद मार्केट अपने आप को थोड़ा करेक्ट करता है या फिर थोड़ा यहाँ पे होल्ड लेता है, उसके बाद मार्केट में मूवमेंट आता है। नाउ अगर मैं यहाँ पे आऊँ डेली टाइम फ्रेम में, सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मुझे यहाँ पे जानना है तो मैं यहाँ पे फिब लगाऊंगा। कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा? जो मुझे एक हायर लो मिला था। नाउ आपके पास यहाँ पे दो चॉइस है, इधर आप इस हायर लो से इस हायर हाई तक आप लगा सकते हो, या फिर आप इस हायर लो से इस हायर हाई तक लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी। देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैं इस हायर हाई से नीचे जो हायर लो है, यहां से अगर मैं इस हायर हाई तक लगाऊं तो मुझे यहाँ पे लेवल्स मिलते हैं। अगेन अगर मैं इस हायर लो से इस हायर लो से अगर मैं ऊपर हायर हाई तक लगाऊं तो भी मुझे यहाँ पे कुछ लेवल्स मिलते हैं, राइट? अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये वाला लेवल आपको यहाँ पे कौन से लेवल पे यहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिलता है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 0.5 इस लेवल पे आपको दो यहाँ पे अलाइनमेंट देखने को मिलता है। सेकंड आपको अलाइनमेंट मिलता है इस लेवल पे, राइट? जहां पे मेरा बड़े टाइम फ्रेम में 0.786 है, जो कि मेरा इंस्टीट्यूशनल लेवल है। देन इसी लेवल पे ही मेरा यहाँ पे 1.618 आता है, जो कि मेरा एक रिवर्सल पॉइंट है। उसके साथ ही साथ जो हमने मार्क किया था, जो वीकली टाइम फ्रेम में जो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, राइट? जो वीकली का जो यहाँ पे प्रीवियस हाई था और जहां से मार्केट ब्रेकआउट हुआ था, वो ही यही भी लाइन है, राइट? तो हमको एक प्रॉपर सेटअप मिल गया कि 18,894 मतलब 18,900 काम करेगा एज ए बिग सपोर्ट, राइट? नाउ दूसरा यहाँ पे क्या मिला, 19,300, ये मेरा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट? हमको यहाँ पे दो चॉइस मिल गए, दो लेवल्स हमको यहाँ पे मिल गए। नाउ अब क्या हो सकता है यहाँ पे, जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बोलता है या फिर जो मैं यहाँ पे मार्केट को एनालाइज करता हूँ, यहाँ पे मेरा बनता है थ्री चांसेस। फर्स्ट फर्स्ट क्या है, अगर मार्केट मंडे को, अगर ये डाउन ट्रेंड चलता रहता है और अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, राइट? अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला तो मार्केट में जब भी ये लेवल यहाँ पे टूटेगा, मतलब ये क्या है, ये प्रीवियस वीक का लो है। अगर मार्केट इस प्रीवियस वीक का लो को अगर यहाँ पे तोड़ेगा तो अगेन मार्केट एक पेनिक सेलिंग आएगा, एक और रेड कैंडल, राइट? एक और रेड कैंडल समथिंग, देन एक बाउंस, देन एक फॉल। नाउ ये बाउंस कहां तक आ सकता है, अगर हम फिर यहां से इस हायर हाई से जो भी लो लगेगा, जो भी एक लोअर लो लगेगा, उसको अगर हम यहाँ पे फिर ड्रॉ करें तो मिडिल में हमारा एक 0.618 लेवल आएगा, तो वहां तक बाउंस कर सकता है। एक सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो हुआ अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो। सेकंड सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन नहीं खुला, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला, राइट? अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला तो मैं यहाँ से एक बाउंस बैक देखता हूँ। कहां तक देखता हूँ एक बाउंस बैक? सिंपल, अगेन मैं यहाँ पे फिब लेके आऊंगा इस हायर हाई से, ये जो लो जो यहाँ पे लो लगा है इसको मैं यहाँ पे मार्क करूंगा और 0.618 को मैं यहाँ पे मार्क करूंगा। दिस इज 0.618, इसको रिमूव कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे अगेन क्या दिख रहा है कि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे समथिंग गैप अप खुला या फिर फ्लैट खुला तो मार्केट को एक बार यहाँ से ऊपर तक जाना चाहिए 0.618 लेवल को रीटेस्ट करने के लिए।
जहाँ पे सारे लोग अगेन यहाँ पे बोलेंगे कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो गया और वो इस लेवल पे कहीं पे पुट बाय करेंगे, सॉरी कॉल बाय करेंगे एंड यहाँ से मार्केट अगेन फॉल टू 0.618 लेवल, मतलब 19,200 से लेके 150 तक, राइट? नाउ दूसरा केस, अब मैं यहाँ पे बुलिश कैसे होऊंगा? इन दिस केस मैं कब यहाँ पे बुलिश होऊंगा? अगर मार्केट ऊपर जाए और यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, यहाँ पे 3-4 दिन टाइम स्पेंड करे और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करे, तो मैं यहाँ पे बुलिश होऊंगा अप टू एक हायर लेवल के लिए जो होगा 20,500 या फिर 20,600। ये है कंडीशन। इसके अलावा अगर और कोई भी यहाँ पे कंडीशन हुआ, तो मैं यहाँ पे बियरिश के लिए ही प्ले करूंगा। अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे इसको पार करके 0.618 लेवल को अगर यहाँ पे पार करके ऊपर गया, तो मेरे लिए जैकपॉट, क्योंकि मैं यहाँ पे बेयरिश के लिए देखूंगा, क्योंकि मार्केट कभी भी एक बड़े फॉल के बाद सडनली भी से रिकवरी नहीं करता। अगर मार्केट यहाँ पे भी से रिकवरी करेगा, तो मार्केट में और ज्यादा यहाँ पे सेल ऑफ आएगा, राइट? नाउ ये हुआ सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या है कि अगर मार्केट और थोड़ा यहाँ पे रेस्ट ले, मतलब मंडे को एक डोजी, अगेन एक डोजी, अगेन एक डोजी, 3-4 दिन यहाँ पे डोजी बनाए, तो मैं यहाँ पे अगेन एक ऊपर का मूव, लिक्विडिटी ग्राफ, नॉट यहाँ तक, मे बी समथिंग 0.382 तक एक ऊपर वाला मूव सडनली, जो कि जहाँ पे लोग बोलेंगे कि हाँ वो जो साइडवेज मार्केट था, ये जो यहाँ पे साइडवेज मार्केट था, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर जाएंगे, लिक्विडिटी ग्राफ करेगा, देन एक फॉल टू 0.618। नाउ 618 ही क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे एक गैप है, दूसरा यहाँ पे भी एक गैप है, तो आई थिंक दैट मार्केट कैन गो अगेन एक बाउंस, फिर यहाँ तक आ सकता है अप टू 18,900 तक। ये मेरा वो सिनेरियो है, राइट? एंड जो मैं जिसके लिए यहाँ पे तैयार हूँ वो है ये वाला लेवल अप टू 0.618। देन यहाँ से मार्केट थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, देन अपना बॉटम यहाँ पे कहीं पे बना के अगेन एक अप मूव देगा, देन अगेन एक हायर हाई, देन एक फॉल इन द मंथ ऑफ आफ्टर दिवाली। ये मेरा कुछ ख्याल है, राइट? नाउ मैंने आपको बता दिया कि गैप डाउन में क्या होगा, फ्लैट में क्या होगा, या एंड गैप अप में क्या होगा, राइट? नाउ कम टू द बैंक निफ्टी चार्ट। अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखूं और आओ यहाँ पे वीकली में, तो सेम जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, डिलीट करेंगे इसको सबको। नाउ मार्क करेंगे अगेन सेम लेवल जो कि मेरा वीकली होता है, वीकली हाई, वीकली लो, राइट? अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, कि ये जो बिग कैंडल है, जो पिछले वीक का जो यहाँ पे कैंडल बना था, एक बड़ा कैंडल बना था, राइट? अब थोड़ा यहाँ पे समझो साइकोलॉजिकली, अगर आप इस लो में बाय कर रहे हो और आपका थॉट है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे कब डरोगे? आप अपना पोजीशन को कब निकालने की कोशिश करोगे? जब इस बड़े कैंडल का 50% से मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट वीक अगर पकड़ लो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और जो इस ग्रीन कैंडल का 50 टू 61.8% यहाँ पे कवर कर रहा है, तो आप ऑब्वियसली वहां पे डरोगे। जब आप डरोगे तो क्या करोगे? अपना पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट करोगे, राइट? जब सारे लोग जो कि इस कैंडल में बाय कर रहे थे, अगर वो अपना पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट करेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर नजर आएगा, राइट? तो अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे अगेन फिब लगाऊं और इस लो से इस हाई तक अगर मैं फिब लगाऊं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है कि मार्केट एग्जैक्टली एट 0.618 लेवल के आसपास है, राइट? नाउ अभी क्या आता है, अगर मार्केट अगर मार्केट मंडे को, ये है वीकली, अब हम जाएंगे डेली में। डेली में क्या दिख रहा है? सेम एज ए डोजी। नाउ सेम थ्री सिनेरियो, एक तो गैप डाउन का, एक फ्लैट का और एक गैप अप का। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होकर यहाँ पे डाउन में आया, तो मेरा जो टारगेट यहाँ पे है, जो पिछले वीक का जो लो था वहां तक आएगा, उसके बाद नीचे कहीं पे, नीचे मतलब यहाँ पे 0.1.618 के आसपास कहीं पे। ये भी कैसे आया, वो भी मैं आपको यहाँ पे
शो करूंगा। नाउ अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो ए फॉल अप टू ए पैनिक सेल अप टू 44,600 समथिंग। नाउ अब बोलोगे कि सर मार्केट अभी 45,400 में है, 45,400 में है, और आप बोल रहे हो कि 44,600। मार्केट को गिरने में टाइम नहीं लगता। यहाँ पे आपको द ग्लिम्स वहां पे मिल गया होगा कि मार्केट जब गिरता है तो किसी का नहीं सुनता। जब मार्केट चढ़ता है यहाँ पे तो गैप अप होके चढ़ता है। एक बात याद रखिए कि आपको बुलिश मार्केट में जब मार्केट यहाँ पे चढ़ता है तो वो आपको इतनी आसानी से नजर में नहीं आएगा। मार्केट गैप अप ओपन, move sideways, then slowly upside move. Again, next day, gap up, huge move, sideways, then slowly upside move. Again, again यहाँ पे gap up, again एक upside move, then sideways, then slowly upside move. But आपको बियरिश में आपके आंखों के सामने मार्केट यहाँ पे गिर रहा होगा, राइट? और बहुत ही गंदे तरीके से, राइट? नाउ ये हो गया गैप डाउन की बात। नॉर्मली आप बोलोगे सर ये लेवल्स कहाँ पे अगेन यहाँ पे इंटरेक्ट होता है या फिर कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, और मैं अगेन यहाँ पे फिब लगाऊं। ये तो मेरा वीक का यहाँ पे फिब था, राइट? इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। अगेन आपके पास यहाँ पे दो चॉइस है। अगर आप यहाँ पे फिब लगाओगे तो आप नॉर्मली हायर लो से हायर हाई तक लगाओगे, राइट? अब आपके पास यहाँ पे दो चॉइस है, ये है एक हायर लो, राइट? ये है एक हायर हाई, ये है एक हायर लो, ये है एक हायर हाई। नाउ आप इस हायर लो से यहां तक लगा सकते हो, इस हायर लो से यहां तक भी लगा सकते हो। चलो यहाँ पे देखते हैं दो तरफ यहाँ पे लगा के। पहला यहाँ पे मैं लगाऊंगा इस हायर लो से इस हायर हाई तक, ये मैंने लगाया एक फिब। सेकंड फिब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये जो हायर लो था, ये जो हायर लो था इस हायर लो से ये हायर हाई तक, राइट? अब मुझे यहाँ पे क्या कहाँ पे मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है? मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है इस पॉइंट पे 0.382 जहां पे है, 0.618 वहां पे है। अगेन दूसरा यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस मुझे कहाँ मिल रहा है? ये जो हायर लो था यहाँ पे एग्जैक्टली मेरा 0.618 लेवल आ रहा है जो कि एक रिवर्सल जोन है। तीसरा मुझे यहाँ पे कहाँ मिल रहा है? ये हायर लो पे। नाउ थोड़ा अगर यहाँ पे देखेंगे कि अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो कहाँ तक मेरा टारगेट है? यहाँ पे नीचे 44,400 से लेके 500 के बीच में एक पैनिक सेलिंग। मतलब अगर यहाँ पे गैप डाउन खुला तो एक पैनिक सेलिंग अप टू यहाँ पे, देन एक बाउंस, देन अगेन ए फॉल, देन साइडवेज, देन ए अपसाइड मूव अगेन। नाउ ये जो बाउंस आएगा ये कहां तक आएगा? अगेन इस हायर हाई से जो यहाँ पे लो लगेगा वहां तक। अगेन यहाँ पे फिफ्थ ड्रॉ करना है, जो भी जहां पे मेरा यहाँ पे 0.618 लेवल आएगा वहां से मार्केट रिवर्स हो जाने की यहाँ पे कोशिश करेगा। नाउ अपसाइड के लिए क्या यहाँ पे व्यू है? अगर मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा तो ही ब्रेकआउट के बाद मैं यहाँ पे बाय करने के लिए कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं ये प्ले करूंगा डाउन के लिए, राइट? क्योंकि अभी आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बड़ा रेड कैंडल था ना, इसने एक दो तीन चार चार कैंडल्स को यहाँ पे इनगल्फ किया है। तो मतलब आप इसका पावर को एक बार समझो कि सेलर्स कितना पावरफुल है, उसने चार कैंडल को यहाँ पे इनगल्फ किया हुआ है, राइट? तो ये था गैप डाउन के लिए। एक है अगेन सेकंड नंबर में है फ्लैट के लिए। अगर मार्केट फ्लैट खुला तो, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला कहीं पे तो मैं अगेन इस हाई से इस लो तक फिब लगाऊंगा। अगेन इस हाई से इस लो तक फिब लगाऊंगा और मार्क करूंगा 0.618 लेवल को। मार्क किया 0.618 लेवल को एंड इसको डिलीट करूंगा। नाउ अगर मार्केट फ्लैट खुला, अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाने के लगा, मगर अगर यहाँ पे ऊपर गया तो मैं यहाँ पे बाय करने की कोशिश नहीं करूंगा, राइट? क्योंकि बाय में अभी पी में उतना प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। मैं यहाँ पे प्ले करूंगा कॉन्ट्रा ट्रेड। मतलब मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि मार्केट जाए 0.618 के पास एंड वहां से जब मार्केट गिरेगा तो मैं इस फॉल को यहाँ पे प्ले करूंगा, इस मूवमेंट को नहीं। ये जो बाउंस है उसको मैं यहाँ पे प्ले नहीं करूंगा, जो फॉल है मैं उसके ऊपर यहाँ पे प्ले करूंगा। नाउ देन अगर मार्केट गैप अप खुला तो अगेन सेम सिनेरियो, राइट? ना आप बोलोगे कि सर ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ।
तो कोई कोई आसान तरीका है क्या? हाँ, है, वो भी है। नाउ आप क्या करोगे? नॉर्मल मैं यहाँ पे सबको डिलीट करता हूँ। जो फिब लगाया ना यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, नहीं तो ये कंफ्यूज क्रिएट करेगा। नाउ मेरा लेवल्स यहाँ पे मार्क है, ये है वीकली प्रीवियस वीक का हाई, ये प्रीवियस वीक का लो, और ये है 0.618 लेवल, ये 2 कैंडल्स का, राइट? अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा अ, ये है डेली मूविंग एवरेज 21 ईएमए। आपकी मर्जी, अगर आप यहाँ पे एमए यूज करते हो तो एमए 20 यूज कर पाओगे। मैं यहाँ पे ईएमए 21 यूज कर रहा हूँ, राइट? नाउ अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा ना, यहाँ पे कि मार्केट अप गया, एक सपोर्ट लिया, सेकंड सपोर्ट लिया, थर्ड सपोर्ट लिया, अब मार्केट अगेन उसी टाइम पे आ गया है। अब यहाँ पे किसी किसी को क्या, यहाँ पे क्या लगेगा कि मार्केट अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेके कुछ ऐसा मूव देगा, राइट? कुछ ऐसा यहाँ पे अपसाइड देगा, नहीं देगा, क्योंकि एमए का एक रूल होता है कि एमए यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 3 टाइम्स ही यहाँ पे, नॉर्मली 3 टाइम्स ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट देता है एज ए डायनामिकली। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप जानते हो, तो वहां पे 2 टाइप का मेरा यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, एक तो है स्टैटिक, दूसरा यहाँ पे डायनामिक। तो एमए लाइन और ईएमए लाइन क्या है? एक डायनामिक लाइन है, राइट? तो ये ऊपर का मूवमेंट मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि क्योंकि ये MA20 है, मार्केट इसके आसपास थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, जो कि फ्लैट में भी हो सकता है, एंड यहाँ से अगेन एक फ्लो करे ये लेवल, देन नीचे भी इसका एक गैप है यहाँ तक कहीं। नाउ अगर गैप अप भी हुआ यहाँ से, अगर मार्केट यहाँ से बाउंस भी किया तो बाउंस करेगा यहाँ तक 0.618 तक, देन अगेन एक फॉल, ये वाला एमए लाइन यहाँ पे टूटेगा, देन अगेन रीटेस्ट, अगेन ए फॉल। नाउ अब यहाँ पे सोचते हैं कि ऊपर वाला मूव मैं क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, लाइक अगर यहाँ पे फ्लैट खुला या फिर गैप अप खुला, तो ऊपर वाला मूव के लिए मैं यहाँ पे क्यों यहाँ पे इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ? फर्स्ट, इस कैंडल को देख के ना, या फिर फ्राइडे को बहुत सारे लोग यहाँ पे पुट बाय करके यहाँ पे गए होंगे। अब कुछ यहाँ पे स्मार्ट लोग होंगे जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ पे पुट बाय करके गए होंगे, कोई कोई दिस एक्सपायरी का यहाँ पे पुट बाय करके यहाँ पे गया होगा। तो उनका पुट को, जो उनका जो यहाँ पे प्रीमियम है, उनके पुट का प्रीमियम को यहाँ पे डीके करवाना है, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा, राइट? ऊपर ले जाके या फिर साइडवे करके उनका प्रीमियम को यहाँ पे डीके करवाएंगे, उसके बाद थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, जब सब अगेन ऑल रिटेलर्स की MA21 से अगेन बाउंस कर रहा है मार्केट, तो ऊपर जाएगा, जब वो वहां पे अगेन बुलिश होंगे, दैट इज द मोमेंट लिक्विडिटी ग्राफ एंड मार्केट जोर से फॉल करेगा। क्योंकि मार्केट जब फॉल करता है ना, मार्केट अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे फॉल करता है, मार्केट आपको बता के फॉल नहीं करेगा, जब सब यहाँ पे बुलिश होंगे मार्केट तब फॉल करेगा, राइट? अब नाउ ये था मेरा बैंक निफ्टी का सिंपल, अगेन इसको भी अगर हम यहाँ पे देखें निफ्टी के लिए, तो सेम रूल अभी भी यहाँ पे भी लागू होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे इस फिब को निकालें पूरा, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा कि अभी यहाँ पे ये पहली बार यहाँ पे सपोर्ट दिया, फर्स्ट, सेकेंड टाइम, अगेन थर्ड टाइम, अब फोर्थ टाइम यहाँ पे सपोर्ट देके मार्केट ऊपर जाएगा एक ऑल टाइम हाई के लिए, ना, आई कांट बिलीव ऑन दैट, राइट? मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऐसा करेगा। मार्केट अगेन आएगा यहाँ पे MA20 के पास, देन MA20 से एक बाउंस लेगा, फिर एक फॉल, रीटेस्ट एंड फॉल। ये नॉर्मली होता है। अगर आप बोलोगे कि सर ये नॉर्मली होता है मतलब कब कब हुआ, सेम देखो, अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो बैक टेस्ट यहाँ पे करो, सेम MA20 के पास, ये रहा MA20, राइट? देखो यहाँ से गया, मार्केट यहाँ पे था, नीचे आया, देन यहाँ से एक बाउंस किया, देन फॉल, रीटेस्ट एंड ए फॉल। पिछली बार और कब हुआ है? सेम, यहाँ पे भी सेम ही हुआ है, राइट? उससे पहले सेम ही हुआ है, उससे पहले एक फॉल, रीटेस्ट एंड फॉल, उससे पहले यहाँ पे भी देखो, ये MA20 के पास आया,
एक बाउंस बैक दिया ऊपर की तरफ एंड जहाँ पे 0.78 लेवल आ रहा है, वहाँ से नीचे गिरा। नहीं बिलीव हो रहा है तो अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर दो फिब लेवल। इस हाई से मैं ये जो लो था, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, एग्जैक्टली एट 0.78 लेवल मार्केट आया और यहाँ से मार्केट फॉल किया। तो मैं कुछ इस तरह का, मतलब हम सोच लो कि हम समथिंग यहाँ पे है, हम समथिंग इस कैंडल पे है, इस रेंट पे, तो एक और यहाँ पे फॉल, देन एक अपसाइड मूव, देन मार्केट अपसाइड मूव, देन 0.618 लेवल एंड ए स्ट्रेट फॉल। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मुझे कुछ लग रहा है। नहीं अगर मार्केट फ्लैट खुला और ऊपर मूव नहीं किया तो ये वाला मूव एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये वाला मूव, ये वाला मूव पकड़ लो, समथिंग हम यहाँ कहीं पे है, एक बाउंस बैक देन एक फॉल, राइट? या फिर हम यहाँ कहीं पे है, फ्लैट, फॉल, ट्रैप, अपसाइड, लिक्विडिटी ग्रैब, अगेन ए फॉल। तो मैं इसकी बात कर रहा था, इधर वैसा कुछ होगा, कुछ ऐसा होगा जो कि 21 अक्टूबर में हुआ था, या फिर कुछ ऐसा होगा जो कि 7 दिसंबर को हुआ था 2022 में, राइट? तो अपसाइड के लिए अगर मुझे कोई बोलेगा कि यहाँ से अपसाइड के लिए मूव के लिए यहाँ पे प्रे करो, तो मैं यहाँ पे प्ले नहीं करूंगा। हाँ, अगर मार्केट खुलते ही यहाँ पे इंट्राडे के लिए अगर मैं यहाँ पे जाऊँ स्मॉल टाइम फ्रेम में, पकड़ लो कि 15 मिनट यहाँ पे गया और मुझे यहाँ पे मार्केट, अगर मैं यहाँ पे फिब लगाऊं अगेन, इसको अगर मैं यहाँ पे फिब लगाऊं, राइट, इस हाई से, जो कल का जो यहाँ पे हाई था, मतलब जो एक्सपायरी दिन का जो यहाँ पे हाई था, फिर इस लो तक अगर मैं लगाऊं, तो मुझे अगर मार्केट कहीं पे अगर यहाँ पे मिलता है, मार्केट यहाँ पे फॉल करके 0.618 0.382 लेवल मिलता है, जीरो अगर मार्केट यहाँ पे फॉल किया तो फर्स्ट पुल बैक देन एक फॉल, तो मैं यहाँ पे कुछ देखूंगा अगेन, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक और एक इंट्राडे के लिए बाय करने के लिए। बट नॉर्मली मैं यहाँ पे मेरा जो मेन व्यू है, जो मेन मेरा व्यू क्या होगा, सेल इन द राइस, ऊपर जाएगा सेल, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, राइट? नाउ अब ये एक हायर टाइम फ्रेम में ये एक हायर लो बनाएगा, बट इन द स्मॉल टाइम फ्रेम, इन द लो टाइम फ्रेम ये एक डाउन ट्रेंड है। बड़े टाइम फ्रेम में अभी भी डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है, राइट? तो हम उसको एक हायर लो की तरह यहाँ पे हम लोग मानेंगे, बट इन द स्मॉल टाइम फ्रेम मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो चुका है और हम यहाँ पे एक सेल इन द राइज के लिए हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे। नाउ टारगेट क्या होगा अगेन, जैसे आपने यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे देखा आपने कि ये आपका नॉर्मली, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये आपका यहाँ पे आएगा, फिर बाउंस, फिर फॉल, सेम जो फॉल यहाँ पे होगा ना, उसका भी यहाँ पे टारगेट क्या होगा, एज पर एमए लाइन आप इसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जाओ यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में, तो वही एमए लाइन आपका बन जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू एम ए, राइट? जो अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेज को, यहाँ पे मूविंग एवरेज को यहाँ पे देखते हैं दिल्ली में, राइट, वो कहलाएगा डी एम ए, डेली मूविंग एवरेज 20, राइट? और ईएमए देख रहे हो तो ईएमए 21, इसको अगर यहाँ पे देखेंगे वीकली में, राइट, तो ये क्या कहलाएगा, डब्ल्यू एम ए, वीकली मूविंग एवरेज 20, या फिर ईएमए 21, राइट? अब जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा ना, तो ये भी समथिंग ऊपर आके इसी लाइन के आसपास 18,900 के आसपास, या फिर 19 के मेरा जो साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके पास से मार्केट एक यहाँ पे बाउंस कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे बाउंस किया था, राइट? ऊपर गया, स्लोली यहाँ पे फॉल किया, ये वीकली मूविंग एवरेज यहाँ पे ऊपर आया, वीकली मूविंग एवरेज के पास इसने यहाँ पे अपना सपोर्ट लिया, यहाँ पे अपना सपोर्ट कंफर्म किया, फिर यहाँ से एक अप मूव दिया अगेन, तो दैट यहाँ पे भी अगेन हो सकता है, राइट? बट मार्केट अभी यहाँ पे है, तो डेली के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे कहाँ पे मार्केट बाउंस करके फॉल करेगा वो भी आपको मिल गया, प्लस जो फॉल करेगा वो कहाँ तक होगा, वो एज ए एमए लाइन आपको मिल गया। अगर आप यहाँ पे फिब नहीं जानते हो तो आप एमए लाइन को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो अपना टारगेट जानने के लिए, राइट? तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। सेम अगर आप यहाँ पे जाओगे बैंक निफ्टी में भी, राइट, तो बैंक निफ्टी में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डेली में, तो सेम सिनेरियो, मतलब यहाँ से समथिंग कहीं पे बाउंस, कहीं बाउंस यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक फॉल, या फिर अगर फॉल हुआ और अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट नहीं खुला, अगर यहाँ पे डायरेक्टली फॉल हुआ,
तो फिर भी एक बाउंस जो कि मेरा यहाँ से यहाँ तक आएगा 0.608 लेवल, देन यहाँ से एक फॉल। कहाँ तक फॉल आएगा? अगेन आपको यहाँ पे लेवल्स मिल जाएगा जब आप यहाँ पे जाओगे दिल्ली से वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या है, डेली मूविंग जो मूविंग एवरेज है 21 या फिर ईएम है या फिर एमए, वही सेम ही होगा। तो ये जब मार्केट इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा ना, तो ये भी समथिंग ऊपर यहाँ कहीं पे आ जाएगा। इस प्रीवियसली जो यहाँ पे जो प्रीवियस का जो यहाँ पे लो था, तो मैं समथिंग इसके आसपास 44,700 से लेके 500 के बीच में मेरा टारगेट यहाँ पे देखता हूँ अभी के लिए। लाइक इन द अगस्त थर्ड वीक के बीच में ये हो जाना चाहिए, राइट? तो ये था दो बैंक निफ्टी और निफ्टी का यहाँ पे एनालिसिस इस वीक के लिए। देन ये मैं क्या क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो ऊपर का मूव आना चाहिए थोड़ा, क्योंकि या फिर थोड़ा यहाँ पे साइड होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को एक तो फ्यूल चाहिए, लाइक मार्केट को यहाँ पे लिक्विड चाहिए। दूसरा, मार्केट को यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे पुट लिया हुआ है, राइट, कुछ भी यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे, उन्होंने क्या किया होगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब मार्केट यहाँ पे गिर रहा होगा, वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट लेके बैठे हुए होंगे कि मार्केट और गिरेगा और यहाँ पे गिरेगा बोल के। कुछ-कुछ लोग यहाँ पे कॉल भी बाय करके होंगे। तो उनका प्रीमियम यहाँ पे डीके करवाना है एंड प्रीमियम यहाँ पे एडजस्ट करवाना है। अब यहाँ पे देखो एक थ्योरी यहाँ पे आता है प्रीमियम एडजस्टमेंट का। जब मार्केट इतना जोर से गिरता है ना, तो पी का प्रीमियम बहुत हाई होता है और सी का प्रीमियम बहुत लो होता है। अब पी और सी का प्रीमियम को यहाँ पे इक्वल लाना पड़ता है। इसलिए मार्केट समटाइम्स गो इन साइडवेज। जिसका ज़्यादा होता है वो यहाँ पे डीके होता है। डीके होके दोनों यहाँ पे सेम आते हैं। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट थ्योरी, राइट? प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी। तो इधर एक अप मूव देके सी को यहाँ पे थोड़ा बढ़ाएंगे और पी को यहाँ पे जो पी का यहाँ पे प्रीमियम है उसको थोड़ा यहाँ पे घटाएंगे। जब यहाँ पे इक्वल दोनों हो जाएंगे, उसके बाद में भी एक फॉल मैं एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, राइट? नाउ ये हुआ मेरा नॉर्मल बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए। बाकी जो इंडिया विक्स है वो तो ऑल टाइम लो में ही चल रहा है। और मैं यहाँ पे डेली देखूँ तो ऑल टाइम लो चल रहा है, तो यू नो मार्केट में एक फॉल भी आया तो भी इतना स्ट्रेंथ की बात नहीं है। तो इंडिया विक्स तो बढ़ेगा। तो तीसरा, सीएनएक्स फाइनेंस अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फ्री मिनट रेंज में, तो ये हमने कुछ रेंज फाइंड आउट किया था इन द डे ऑफ एक्सपायरी, जो कि निफ्टी और बैंक का जो यहाँ पे एक्सपायरी था। तो हमने ये रेंज फाइंड आउट किया था कि मार्केट अगर जो यहाँ पे क्लोजिंग था, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा तो इसका रेंज क्या है। तो ये एक रेंज था हाई के लिए और ये एक रेंज लो के लिए था, जो कि परफेक्ट मार्केट ने यहाँ पे दोनों को रेस्पेक्ट किया है। इसको अगर मैं यहाँ पे निकालूं, डिलीट करूं, तो फिन निफ्टी में भी वही सेम आप थ्योरी अप्लाई कर सकते हो जो आपने अप्लाई किया निफ्टी में, राइट? जो आपने जो थ्योरी आपने अप्लाई किया कि MA20 से बाउंस करेगा, फिर फॉल करेगा, फिर MA20 को यहाँ पे तोड़ेगा, राइट? MA20 को तोड़ के मार्केट नीचे आएगा, वो थ्योरी आप फिर निफ्टी में भी यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, राइट? नाउ अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊं और बाकी देखूं बाकी स्टॉक्स, तो रिलायंस में भी वही सेम MA20 को यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे सपोर्ट देके ऊपर गया था। अब MA20 के पास यहाँ पे साइडवेज है, राइट? ये मेरा यहाँ पे समथिंग साइडवेज है। तो एंड इसको देखोगे तो ये एक फ्लैग भी हो रहा है, तो एक बेयरिश फ्लैग लाइक दिस थिंग। तो ये कुछ हो सकता है, बट थोड़ा ऊपर जाके लिक्विडिटी ग्राफ देन एक फॉल, इट विल बी गुड। बट रिलायंस को अभी मैं इतना ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। मंडे जब मार्केट यहाँ पे मूव करेगा उसके बाद बाकी स्टॉक्स का क्या होने वाला है या फिर क्या होगा वो थोड़ा यहाँ पे क्लियर होगा। अभी क्योंकि मार्केट यहाँ पे फ्राइडे साइडवेज था। जब मार्केट ना यहाँ पे एक गंदी चीज यहाँ पे क्या होती है, जब मार्केट फ्राइडे को यहाँ पे साइड हो जाता है यहाँ पे, तो आपको नेक्स्ट वीक का कोई व्यू यहाँ पे क्लियरली नहीं पता लगता यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया था। अगर मार्केट यहाँ पे एक साइड मूव करेगा फ्राइडे को, तो आपको एक प्रॉपर व्यू मिलता है कि मार्केट का मेन लॉजिक या फिर मार्केट क्या करना चाह रहा है। बट अगर फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे अगर साइडवेज हो गया, जो कि अभी हुआ, तो व्यू ऑन द स्टॉक्स इतना क्लियर नहीं हो पाता। नॉर्मली बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में तो व्यू यहाँ पे क्लियर होता है, बट स्टॉक्स में यहाँ पे क्या होगा वो व्यू क्लियर नहीं होता। वो व्यू क्लियर होता है जब मार्केट मंडे को मूव होता है। तो नेक्स्ट 5 to 6 डेज के लिए यहाँ पे क्या मूव आने वाला है उस स्टॉक्स में, वो हमारा यहाँ पे क्लियर होता है एज पर माई व्यू। नाउ
अगर मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को देखूँ तो एचडीएफसी बैंक भी अगेन 0.618 से 0.618 से एक बार यहाँ पे रिटर्न लिया, सेकेंड टाइम भी यहाँ पे लिया, तो समथिंग यहाँ से यहाँ तक इसका जो गैप है वो भी फिल अप हो गया। अगर मार्केट इसको तोड़े, जीरो लेवल को अगर यहाँ पे ब्रेक करे, तो यहाँ से यहाँ तक जितना था, यहाँ से वहां तक अगेन एक एक फॉल हम लोग दे सकते हैं। अगर एचडीएफसी बैंक अगर इतना फॉल किया है तो अगेन इट विल ड्रैग डाउन द बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो ये वाला अभी के लिए मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि समथिंग एचडीएफसी बैंक थोड़ा नीचे यहाँ तक आए, देन एक बाउंस करे, देन एक फॉल करे अगेन, सेम थिंग जैसे कि ये MA20 कुछ लेवल ऐसा है, तो यहाँ से अगेन लेगा रिजेक्शन एंड एक फॉल, ये कुछ अच्छे कर रहा हूँ। देखते हैं कि मंडे को इसका व्यू यहाँ पे क्लियर होगा। दूसरा, बाकी और किसी के लिए इतना व्यू क्लियर नहीं है। एक तो बजाज फाइनेंस भी एक है, जो बहुत जोर से गिरा था ना यहाँ 2 दिन, जब उसका यहाँ पे रिजल्ट आया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राब हुआ, इस पॉइंट पे लिक्विडिटी ग्राब हुआ, सेम एज एचडीएफसी बैंक, राइट? लिक्विडिटी ग्राब, देन एक फॉल, देन अगेन मार्केट गैप अप, देन अगेन ए फॉल। तो 2 बार फॉल होने के बाद तो एक तो बाउंस बैक बनता है अगेन टू MA20, और यहाँ से यहाँ तक अगर फिब लगाओगे तो जहाँ पे 0.618 लेवल आएगा, एक बाउंस देन एक फॉल, राइट? तो इसको भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। और बाकी अगर मैं आईटी स्टॉक्स देखूँ तो उतना कुछ क्लियर यहाँ पे सिनेरियो नहीं है। टीसीएस को देखूँ, सेम कुछ से सिनेरियो नहीं है। टीसीएस टेक महिंद्रा को देखूँ तो इतना क्लियर व्यू नहीं है, मतलब नीचे आके अगेन एक बाउंस भी कर सकता है। तो आईटी सेक्टर में या फिर कोई भी स्टॉक्स में कोई भी क्लियर व्यू अभी तक के लिए तो मुझे नहीं दिख रहा है। और सब यहाँ पे मंडे को ही पता लगेगा कि क्या होने वाला है या फिर क्या मार्केट मूव करने वाला है। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे मिड कैप को देखूँ, तो मिड कैप कंटिन्यूअसली यहाँ पे ना अपने हायर हाई तोड़ के जा रहा है, तो इस ओवर सोल्ड दिस इज। एंड स्मॉल कैप भी यहाँ पे एक रेंज बना रहे अपना। अब ये रेंज ऊपर लिक्विडिटी ग्राफ, देन नीचे फॉल हो सकता, ये भी हो सकता है, या फिर यहाँ से ही फॉल करके MA20 से एक बाउंस देन एक फॉल, रिटेस्ट, फॉल। तो ये भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ पे मूव करता है, राइट? तो इतना ही है बस, और कुछ इतना स्टॉक्स में कुछ इतना खास नहीं है, मतलब मुझे तो इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स में मंडे को व्यू यहाँ पे क्लियर होगा, तो जब मंडे यहाँ पे होगा तो उसके बाद मार्केट मूव करने के बाद मैं अपना व्यू दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। बट बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए जो मेरा व्यू था वो मैंने आपको बता दिया कि मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, राइट? तो दिस इज इट, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। जय जगन्नाथ।